अच्छा जी, मैंने जो है ना वो यहाँ तक पहुँच गया हूँ। मैं यहाँ आके मैंने इसको ये बड़ा किया है इसके साइज़ के हिसाब से। यहाँ आके इसका मेटल जो है ना इधर लगेगा और यहाँ से जो है एक लॉन्ग स्क्रू होगा, नट जो मैं खुद ही बनाऊँगा, यहाँ लगाऊँगा। तो मैं जल्दी-जल्दी से जो है इसको कंप्लीट कर लूँ ताकि अभी बहुत काम बाकी है इसके अंदर। तो मैं इस फ्रेम में जाऊँगा, इसको 100 मीटर एक्सटेंड करना है मुझे ताकि उससे आगे टच हो जाए। तो मुझे फिलहाल मुझे ये नहीं पता कि कौन सा वाला, तो ब्लैक करूँगा। ये लेफ्ट पे आ रहा था, ये एक्चुअली यूं है। तो इसको कलर करना है। तो इसको मैं ब्लैक करूँ। ब्लैक हो गया और इसको कलर करूँ। इसमें मैंने कलर कर दिया रेड और इसको सेव कर दिया। वहाँ जाके देखना है क्या है कि रिबिल्ड कर दिया इसको, क्लोज किया इसको, कंपोनेंट ये कंपोनेंट को मैंने क्लोज कर दिया। अब देखते हैं जी। देखिए ब्लैक नीचे आ गया, 3 ऊपर है। यहाँ तीनों को मैंने एक्सटेंड करना है। ये साइन है इसका, ये तीनों 100 मिलीमीटर ऐड होंगे इसमें। ठीक है, तो मैं अभी क्या करूँगा, ये इसका मास्टर है और बाकी कॉपी है। तो मास्टर में जाके ये इसका डायरेक्शन जो है ना, सेकंड डायरेक्शन, ये डायरेक्शन मुझे ऐड करना है 100। और इसको ये देखिए 100 ऐड हो गया इसमें। चारों में ऐड हो रहे हैं क्योंकि सब कॉपी है एक दूसरे की। अब यहाँ आके थोड़ा मसला हो जाता है। ये करने सिर्फ 3 में ऐड, 4 में ऐड ही नहीं करने हमने। तो इसको दोबारा पीछे जाएंगे, इसको हमें मैनुअली करना पड़ेगा। हमें मैंने कॉपी किया हुआ है ना असल में, ये सर्कुलर कॉपी कहते हैं इसको। तो सब एक साथ ऐड होगा। अब मैं मैनुअली इसमें ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं जाके इसको 100 ऐड करना पड़ेगा इसमें। ऐड हो गया। और इसी तरह इसमें भी ऐड करना पड़ेगा। वैसे भी इसको ऐसे ही करना पड़ेगा क्योंकि वजह ये है कि हो सकता है कि कुछ चेंजेस करनी हो अलग अलग में। और ये इसका 32.2 है। ओके,
लेकिन देखिए ना इसमें होल नहीं आया, मैं गलती हो गई मेरे से। बाहर जाऊंगा मैं, स्कैन, और इसके अंदर जो है करके देखता हूँ। टट्टू का भी नहीं आ रहा है। 30 करके देखते हैं। 30 पे आ रहा है। अच्छा, होल फिर भी रह गया। होल दोबारा जो है उसको करके देखना पड़ेगा। देखिए 8 का होल मैंने डाल दिया, उसको मैं ओके करूँगा तो ये होल के साथ आ जाएगा स्ट्रेट। यहाँ से ऐड हो गया, और इसको एक बार चेक कर लेंगे इसका साइज क्या है। आई एम नॉट श्योर कि ये 30 ये 32 है। इसको मुझे स्मार्ट डायमेंशन से चेक करना पड़ेगा। 30.20। अच्छा, यहाँ से तो गलती गलत करती है। डिस्कार्ड, सेव नहीं करना। अच्छा जी, एक जो है मैंने ये वाला जो है इसको भी 30/20 करना पड़ेगा। 30/20। ओके, ठीक है, तो एक रह गया ये वाला, सॉरी, ये रह गया। इसको भी इसी तरह करना पड़ेगा। साइज फ्रॉम सेंटर पॉइंट टू 30। क्या हो गया? 3.2 20 20, ठीक है, और सेंटर पॉइंट अलग लेना पड़ेगा। 8.01। 8.01 मतलब ये है कि जब 8 पे लगेगा तो 01 जो है ना उसका गैप होगा, और ये हमें ख्याल रखना, अदरवाइज वो कोलिजन हो जाएगा उसका। ये हमें गैप देना पड़ता है 8.01। ठीक है, उसको ओके करके स्ट्रेच करके ये एक्सटेंड हो जाएगा। देखिए 100 मार्च। ओके। रेड ये है बना, मैं इसको दिया है, इसको यहाँ लाना पड़ेगा। तो इसको हम क्या करेंगे कि इसका जो स्केच डिलीट करना पड़ेगा। रेड में हमने बनाना था, हमने ध्यान नहीं रखा उसको। रेड में करने के लिए हमें दोबारा दोहराना पड़ेगा और उसको स्केच में जाना पड़ेगा। वैसे दूसरा तरीका भी था, मैं इसको मूव कर सकता, लेकिन मैंने चांस ले लिया, टाइम नहीं है इतना, अभी काफ़ी काम है इसमें। उसके बाद इसको साइज दे दें। साइज इसका था 30.20।
और भी सेंटर में 8.01। अपने आप ही आएगा ऑटोमेटिकली। ये जो है गाइड करता है हमें, जो अवेलेबल वैल्यूज होती हैं उसको ऑटोमेटिकली लेता है ये। अब क्या करना है, देखिए इसको स्टैंड करना है 100, ठीक है, 100 ओके करना। अभी इसमें वापस आके इसको कम ज़्यादा करना पड़ेगा, हो सकता है कोलिजन ना हो जाए कहीं, ठीक है। तो बीच वाला जो है मैंने उसको यूज़ नहीं किया, सिर्फ 3 यूज़ किए हैं। ओके किया मैंने इसको, इसको ये हो गया, ये तो नहीं आया, उस टाइम ऐसे हुआ है। ये रिबिल्ड करते हैं इसको से, ऐसा होना नहीं चाहिए। फर्स्ट टाइम दिस हैपेंड, हाउ कम सेव देखिए इसको, सेव नहीं हुआ, उसे एरर भी नहीं दिया कोई। ओके